तो दिल्ली सरकार की तरफ से जिन योजनाओं की शुरुआत की गई है उस पर हम प्रतिक्रिया ग्रंथियों से और मंदिर के पुजारियों से ले रहे थे। अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर आंदोलन खत्म कराने की साजिश रखने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशांत किशोर के सत्ता पक्ष की बी टीम उन्हें बताकर घेरा है। वहीं लेफ्ट समेत कई संगठनों ने भी आज बिहार बंद का ऐलान किया। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज। कड़ाके की सर्दी में वाटर कैनन की बौछार। विपक्ष ने उठाए नीतीश सरकार पर सवाल। बिहार की राजनीति में आया उबाल। कपाने वाली सर्दी के बीच पटना की इन तस्वीरों ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गांधी मैदान में अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए बीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों को पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। लाठियां बरसाने से पहले पुलिस पानी की बौछार कर रही थी, जिससे छात्र कड़ाके की ठंड में ठिठुरते नजर आए। निवेदन कर रहे हैं, उनके निवेदन कर रहे हैं। उसके लिए आज हमारा 12वां दिन है। हमको निवेदन है उनसे, विरोध नहीं निवेदन है। हमको वो एग्जाम दे दे और कुछ नहीं चाहिए। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। छात्रों के हक की लड़ाई है, सोनू के हक की लड़ाई है। और कोई बात नहीं सर, हम लोग कैसे गरीब का बच्चा सर यहाँ पे कैसे पढ़ता है सर। उसके बाद भी सर घर से टारगेट सर मिलता है 2 साल का। 2 साल में तुमको हो जाएगा नौकरी। उसके बाद भी सर यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थी रविवार सुबह से ही पटना के गांधी मैदान में जुटे थे और सीएम आवास कूच का कार्यक्रम था। यह आंदोलन बीपीएससी की परीक्षा के मसले पर शुरू हुआ था। दरअसल 13 दिसंबर को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। राजधानी के बापू सभागार परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाकर परीक्षार्थियों ने बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद इस केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी गई। अब 4 जनवरी को ये परीक्षा होनी है, लेकिन अभ्यर्थी पूरी परीक्षा रद्द करने और दोबारा कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी राजधानी पटना में जुटे थे। करीब 2.5 घंटे तक पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अभ्यर्थियों को वहां से हटने के लिए मान मनोबल करते रहे। शाम करीब 5 बजे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में अभ्यर्थी गांधी मैदान से आगे निकल गए और मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। प्रशासन ने उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था। इस भीड़ को जेपी गोलंबर के पास रोकने की कोशिश की जा रही थी। प्रदर्शनकारी छात्र नहीं माने तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठी चार्ज कर दिया। हमारी मांग है री एग्जाम। एक मांग है और एक ही मांग है री एग्जाम, और री एग्जाम होकर रहेगा। सरकार डर गई है। देखिए बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। क्यों रोका गया है? हम लोग उपद्रवी है, द्रोही है, कुछ गलत किए हैं। 12 दिन से अनशन बैठे हैं। क्या किए हैं? कुछ किए हैं? कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं और ना किसी का कुछ। क्या हमने क्या बिगाड़ा है? कभी पत्थरबाजी की है, गाली गलौज किया है? अपना हक मांग रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। प्रशांत किशोर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगा है। बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं, उसको आप लाठी से मार रहे हैं, वो निहायत तौर पर गलत बात है। और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है। अगर बिहार में 500 बच्चों को सार्वजनिक स्थल पर बैठकर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं होगा तो इसको तो हम लोग लाठी तंत्र में बना रहे हैं। लाठी तंत्र तो नहीं बनाया जा सकता इसको, इसलिए उनके साथ लाठी चार्ज में कई छात्र घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर वैन में भर दिया। छात्रों ने प्रशांत किशोर के रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। क्या हुआ? अब क्या करेंगे?
छात्रों का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने ही उन्हें गांधी मैदान बुलाया था और लाठीचार्ज से ठीक पहले वहां से निकल गए। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ हैं। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए थे, परीक्षा के अभ्यर्थी हैं। हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। जो नेता लोग कह रहे थे कि अगर लाठी चलेगा तो हम आपके साथ रहेंगे, आज वो लोग कहाँ हैं? साहब कोई नेता किसी छात्रों के साथ, सिर्फ राजनीति हुई है। कोई नेता खड़े नहीं होते साहब, किसी का नाम मत लीजिए। उन्होंने निकल गया, वो क्यों निकल? सब सिर्फ राजनीति करते। हमको हॉस्पिटल पहुंचवा दीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। देखिए, जब हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ आंदोलन कर रहे थे तो कोई क्यों इस चैलेंज करके आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद क्या है, पूरा आंदोलन के पीछे क्या है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। आरजेडी ने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा है। सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। ये आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। मुद्दा हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, लिहाजा इसे लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि छात्रों ने आंदोलन में किसी सियासी दल का समर्थन न लेने की बात कही है, मगर लाठीचार्ज के बाद अब मुद्दा पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है और कटघरे में नीतीश सरकार है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।